नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अब मौसम किस प्रकार आगे आने वाले दिनों में बदलने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो एक एंटी साइक्लोन या कहे एक प्रति चक्रवाती बड़ा क्षेत्र जो है भारत पर बना हुआ है और ये जेट के दक्षिण छोर में है। और जेट जहाँ पर उत्तर के छोर की ओर बढ़ती है या उत्तर की ओर झुकाम होती है, ठीक उसके नीचे प्रति चक्रवाती क्षेत्र होता है। और जहाँ पर जेट दक्षिण झुकाव में होती है तो वहाँ पर एक लो बेल्ट बना रहता है, और वही लो बेल्ट जहाँ से भी गुजरता है हवाएं ऊपर उठती है, और वही हवाएं ऊपर उठती हुई कहीं सर्कुलेशन का निर्माण करती है, जिसको डब्ल्यूडी से प्रेरित चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी कहते हैं। और इन्हीं सब वजहों से जो है तापमान में बढ़ोतरी होती है, न्यूनतम तापमान बढ़ने लगता है और अधिकतम तापमान हल्का सा गिरने लगता है बादलों की आवाजाही के साथ, और ऊंचाई वाले बादल बढ़ने लगते हैं और उसके साथ साथ निचले स्तर के बादल बढ़कर वर्षा की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में होने लगती है। जेट के दायरे में पहुंचने के बाद कुछ बादल जो है काफ़ी ऊंचाई तक चले जाते हैं और जहां से ओलावृष्टि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और फिलहाल इस प्रकार स्थितियाँ बनी हुई कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण में है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। वहीं जल्द ही इसके कुछ प्रभाव में आने की संभावना है, जो कि पिछले कई दिनों से सर्कुलेशन के रूप में है, जिससे दक्षिण भारत मध्य भारत तक इसका प्रभाव देखा जा सकेगा। नम हवाएं पहुंचेगी और उसी दौरान डब्ल्यूडी का आगमन भी होने की संभावना पहले सप्ताह के दौरान या कहे पहले पखवाड़े के दौरान, यानी जनवरी का पहला और दूसरा सप्ताह मौसमी बदलाव को लेकर काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। और आने वाले दिनों में जो जेट का प्रभाव है वो दक्षिण होने लगेगा, यानी लगभग अरब सागर के मध्य भागों तक और मध्य से भी कुछ नीचे या कहे दक्षिण भारत तक जेट का दक्षिण झुकाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत में आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ सकता है। तापमान में बढ़ोतरी होगी न्यूनतम, यानी सर्दी की गतिविधियां बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहने की संभावना रहेगी मध्य भारत, राजस्थान के दक्षिण पूर्व, मध्य राजस्थान तक। लेकिन उत्तरी राजस्थान में जो हवाएं ठंडी चल रही हैं फिलहाल 3 से 4 दिनों तक स्थितियाँ इस प्रकार रहेगी। कभी हवाओं की दिशा बदलेगी, जिस समय हवाओं की दिशा बदलेगी उस दौरान यहाँ पर तापमान या कहे शीतलहर जो हल्की चल रही है, कहीं कहीं मध्यम भी है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो है तापमान में यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और हवाएं जो हैं दक्षिण पश्चिम से लगाकर कुछ पूर्वी हवाएं, और इसी के साथ जो है मौसम बदलने भी लगेगा। और आने वाले दिनों में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में भी वर्षा की संभावना है, जो कि डब्ल्यूडी प्लस समुद्री क्षेत्रों से होने वाली हलचल के कारण ये गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिणी राज्यों में भी वर्षा की गतिविधियां जनवरी के पहले पखवाड़े के दौरान तेजी में रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अधिकतम तापमान देखें तो 31.75 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान बढ़कर 15.88 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज का तापमान जो न्यूनतम रहा वह 15.88 डिग्री सेल्सियस, यानी हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं, आर्द्रता बढ़ रही है और ठंड बिल्कुल सामान्य रही। कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर देखें तो 79.03% रहा। वहीं न्यूनतम आर्द्रता 35% के आसपास दर्ज की गई और यहाँ पर हवाएं अधिकतम 12 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम से रही थी और आर्द्र हवाएं बढ़ रही हैं, जिससे न्यूनतम आर्द्रता में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं वायु दबाव 1022 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। इन सभी मौसमी पैटर्न को अगर देखें और इनका विश्लेषण करें तो यहाँ पर जो भूगर्भीय तापक्रम है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, और भूगर्भीय तापक्रम में जब जब बढ़ोतरी होती है तो वह पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल और उसका बड़ा रूप भी देखने को मिलता है। यानी हवाएं ऊपर उठेगी आसपास के बड़े क्षेत्रों में और बादलों का निर्माण करेगी, और जैसे ही हवाएं ऊपर उठेगी तो जो एंटी साइक्लोन है या जो जेट के दक्षिण में प्रति चक्रवाती क्षेत्र है वह यहाँ से हट जाएगा। इसीलिए हवाओं को ऊपर उठने के लिए जगह मिलेगी, बादलों का निर्माण भी देखने को मिलेगा। और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, न्यूनतम तापमान बढ़ने लगता है, तो वहीं अधिकतम तापमान जो ज़्यादा होता है उसमें हल्की सी गिरावट भी होती है। तो इस प्रकार का पैटर्न जो है फिलहाल अभी वर्तमान में बन रहा है। इसीलिए विश्लेषण यही कर पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह के दौरान, यानी जनवरी के पहले पखवाड़े के दौरान मौसम भारत के अधिकतर राज्यों में बदलेगा। अधिकतर राज्यों में बादल छाएंगे और बादलों की जो गतिविधियां बढ़ेगी उसके साथ ही वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं जोरदार कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी होगी, तो कहीं हल्की बूंदाबांदी वाली स्थितियां होगी। और जैसे ये समय थोड़ा निकलने लगेगा तो कोहरे की आगोश में भी कई राज्य रहेंगे। जो अब तक कोहरा देखने को मिल रहा है उत्तर भारत में, वैसा ही नज़ारा मध्य भारत और राजस्थान के दक्षिण, उत्तर गुजरात, पूर्वी गुजरात तक के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। यानी घने कोहरे की स्थितियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यानी बड़ा हलचल वाला महीना जनवरी का
रहेगा और उस दौरान पहला पखवाड़ा विशेषकर बड़ा हलचल वाला देखने को मिल सकता है, चाहे वह ठंड कोहरे के हिसाब से हो या फिर वर्षा की गतिविधियों के हिसाब से हो या कहीं कहीं ओलावृष्टि की कुछ संभावनाओं के बीच में भी हो। लेकिन फिलहाल विश्लेषण यही है और आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड की भी संभावनाएं जो हैं वह लगातार बढ़ जाएगी और आने वाले दिनों में पाला जमने की स्थितियां जहां पर भी होगी उसकी भी जानकारी देंगे। वैसे कई जगहों पर जो है तापमान माइनस में भी जाएगा। फिलहाल अब तक देखा गया है कि जनवरी की शुरुआत होने वाली है, आज 30 दिसंबर का समय है, लेकिन फिलहाल अब तक जो है तापमान लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में 3 डिग्री से ऊपर ही रहा है। कुछ ही क्षेत्रों में 3 डिग्री के नीचे और एक दुका स्थान पर माइनस में देखने को मिला, जिसे विशेषकर माउंट आबू क्षेत्र के आसपास। और इसके साथ ही देखें तो फसलों पर इसका प्रभाव अनुकूल देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्षा की गतिविधियों के कारण कई किसानों के जो है एक सिंचाई का काम भी हो जाएगा और कई जगहों पर जो है फसलों में जहां पानी की ज़रूरत है उनको भी फ़ायदा ही रहेगा। तो फिलहाल आगे अगर वर्षा होती है जो अनुमान बैठ रहा है उसके हिसाब से, तो उसमें नुकसान फिलहाल नुकसान होने की संभावना एक कम है, केवल ओलावृष्टि को छोड़कर, क्योंकि ओलावृष्टि जहां पर भी होगी वहां पर जो है नुकसान की संभावनाएं फसलों में रहती हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि ओलावृष्टि तो बिल्कुल ना हो, बारिश भले हो जाए। फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिम राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी उत्तरी राजस्थान में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जो वर्तमान एक WD अब आगे निकल रहा है कमजोर रूप में। इससे प्रेरित एक चक्रवाती होकर क्षेत्र उत्तर राजस्थान पर है, तो कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा की संभावना है। जैसलमेर और फड़ौदी के आसपास से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में घने बादल के साथ छुटपुट कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। बाकी ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।